किसी ने क्या लाख टके की बात कही है कि जहाँ तक तुम्हारा रास्ता दिखता है वहाँ तक पहले जाओ, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने का बाद दिखेगा तुम्हें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजू कुमार और आप देख रहे हैं ज़िंदगी भरी ज़िंदगी की कहानी। एक कहानी एक बच्चे की है जो स्टेशन पर भीख मांग रहा था और उसकी फैमिली में 2 ही जन थे, उसकी माँ थी और एक वो लड़का था। उसकी माँ जो थी वो थोड़ा तबीयत ख़राब रहती थी, वो अपसेट रहती थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। अपनी माँ को पालने के लिए वो बेचारा स्टेशन पे भीख मांग रहा था और अपना खर्चा चला रहा था, अपनी काम चला रहा था और बचता था तो अपनी माँ को भी ला के खिलाता था और रखता था। माँ ने बोला था कि बेटा मैं कोई काम करता शायद तुम्हें भी हेल्प हो जाती। तो उस लड़के ने कहा कि माँ अब तुम कुछ मत करो, घर पे रहो, जो जिम्मेदारी होगा मैं अपने कंधे पे उठाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा आदमी बनना है। मेरे ऊपर जितना जिम्मेदारी रहेगा उतना मुझे मेहनत और सफल की राह दिखेगा। ये बात बोल के अपने मम्मी से हर सुबह चला जाता था, दिन भर मांगता था, साहब कुछ खाने का दीजिए, पीने का दे दीजिए। कुछ लोग पैसा देते थे, कुछ लोग गालियाँ भी दे देते, कुछ लोग भगा भी देते थे, कुछ लोग प्यार से थोड़ी टाइम पास करके कुछ खाने पीने का पैसा भी दे देते थे। वैसे ही बेचारे का लाइफ चल रहा था। एक दिन का बात है, एक बड़ी साहब ने उतरे उस एक ट्रेन से और उतर के जा रहे थे, तभी उनके पास ये बच्चा पहुंचा। बोला साहब जी सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, खाने पीने का कुछ दे दीजिए। साहब जी ने गुस्से में होकर बोला कि अरे चलो यार निकल यहाँ से, मेरे पास चिल्लर नहीं है। जब ये बात बोले तो ये बड़े आदमी के साथ उनकी वाइफ थी। जो उनकी वाइफ थी वो बोली कि आपको बच्चे से ऐसी बात नहीं करना चाहिए। बच्चे को पास बुलाई और बच्चे से बोली कि बेटा लाइफ में तुम क्या करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहते हो या फिर जिंदगी भर भीख मांग के ही गुजारा करना चाहते हो। तो लड़के ने मुस्कुरा के जवाब दिया, आंटी करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई राह मिल जाए। तो आंटी ने बोला कि बेटा राह तुम्हें खुद ढूंढना है, राह तुम्हें कोई नहीं दिखाएगा और राह तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। और जहाँ तक आपका रास्ता दिख रहा है वहाँ तक पहले जाओ, वहाँ जाने के बाद आगे का रास्ता तुम्हें खुद दिख जाएगा। ये बात बोल के आंटी ने 500 रुपये का नोट दिया उस लड़के को और वहाँ से आंटी चल गई। इस लड़के ने बोला कि सब कुछ समझ में आ गया, अब करना क्या है। उस लड़के ने वो पैसे लेकर घर चला गया। घर गया, अपनी मम्मी का समझाया कि मम्मी अब मैं भीख मांगना बंद करूँगा, अब मैं कुछ अच्छा करूँगा। तो उसने बोला, उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम जो करना चाहते हो करो, तुम्हारे ही मर्जी है। तो उस लड़के ने अब उसी 500 रुपये का नोट से अब उस दिन दूसरे दिन वो अखबार खरीद किया और उसी स्टेशन पे अखबार बिक्री करना चालू किया। कुछ दिन जब उसने अखबार बिक्री किया तो अखबार का बिजनेस जब आगे बढ़ गया तो उसी जगह एक छोटा सा दुकान डाल लिया। और वही जब दुकान चलते गया तो वो दुकान का साइज इतना बढ़ने लग गया कि वहाँ से अब बंडल के माल बिक्री होने लग गया। अब ये चिल्लर छोड़ दिया और बंडल लोगों को इसने बिक्री करना चालू कर दिया। और वही बिक्री करते करते गया आराम, तो एक इसका बड़ा होलसेलर बढ़ गया अखबार का। और होलसेलर बनने का कारण इसके पास ट्रक से माल आने लग गया और यहाँ से माल पैकार उठाकर बिक्री करने चालू कर दिया। उस लड़के ने 19-20 साल की एज में एक बड़ा होलसेलर का मालिक बन गया और वो लाखों में कमाने लग गया, लाखों में खेलने लग गया। ये होता है इंसान की सोच और समझ। अगर आपके ऊपर जितना जिम्मेदारी रहेगा ना उतना बड़ा आपका रास्ता दिखेगा और उतना ही अच्छा आपकी मंजिल होगी। दोस्तों पहले आप अपने पे भरोसा करना सीखिए और अपना राह आप खुद चुनिए। लोगों को तो सिर्फ सलाह देना अच्छा लगता है, बल्कि वही सलाह पे उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो आपके दिल में जो है, जो चीज़ का आपकी चॉइस है, जो चीज़ का आपका ख्वाहिश है, उसी पे लगे रहिए, उसी पे अड़े रहिए। मंजिल आपके करीब चल के खुद आ जाएगी, बस सिर्फ आपको आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहनों के पास भी शेयर कीजिएगा। और अंत में यही कहूँगा कि आग लगाओ ऐसा कि हर घर में चर्चे हो कि बेटे हो तो आपके जैसा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।